सुधीर चौधरी की छुट्टी कर दी गई है। क्या आज तक वालों ने सुधीर चौधरी को आज तक से बाहर निकाल दिया है? जो सुधीर चौधरी पहले जी न्यूज में हुआ करते थे, डीएनए प्रोग्राम किया करते थे, होस्ट किया करते थे, वो आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट शो चलाते हैं। और उसके बाद सुधीर चौधरी की आपने पत्रकारिता तो देखी ही है कि किस तरीके से पत्रकारिता करते हैं। उनके पत्रकारिता का डंका कहाँ कहाँ बजता है, कैसे कैसे बजता है, उनके सवाल क्या होते हैं। और इसी सवालों के चक्कर में सुधीर चौधरी जो है एक सेकंड के लिए पत्रकार बने थे दोस्तों। एक दिन का सीएम आपने देखा होगा मूवी के जरिए कि एक दिन का सीएम बनते नायक फिल्म में, देखा हमने भी, आपने भी देखा होगा। वैसे ही एक सेकंड के लिए वो पत्रकार बनते हैं और फिर उनकी पत्रकारिता का जो पूछा गया सवाल होता है, उस सवाल में स्मृति ईरानी उनके साथ मंच साझा कर रही होती। आपने वो क्लिप भी देखा होगा। सुधीर चौधरी G20 समिट आज तक एक प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे जिसमें उनके साथ जो है स्मृति ईरानी थी और स्मृति ईरानी से सुधीर चौधरी जो है एक सवाल पूछ लेते हैं। सवाल वो जो शायद स्मृति ईरानी को सुनकर गुस्सा आ गया। वैसे स्मृति ईरानी को कई बार गुस्सा आया है, कई बार तो उन्होंने पत्रकारों को धमकी के साथ साथ आरोप उन पर लगा है कि उनकी नौकरी भी चली गई है। जैसे कि अमेठी में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था तो उन्होंने मालिक से शिकायत करने की बात कही थी और फिर 2-3 दिन बाद मालिक ने उस पत्रकार को चैनल से जो है, अखबार से जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये याद होगा। लेकिन ठीक वैसा ही एक प्रोग्राम आज तक पर चल रहा था। सुधीर चौधरी ने उनसे टमाटर पर सवाल पूछ लिया। टमाटर पर ये सवाल पूछ लिया कि आपके घर में क्या 250 रुपए जो टमाटर हुआ है चर्चा चलता है? आप चर्चा करती हैं 250 रुपए किलो वाले टमाटर पर? कोई बातचीत होती है? एक सेकंड की पत्रकारिता थी और उस एक सेकंड में स्मृति ईरानी को ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने सीधे सुधीर चौधरी का काला चिट्ठा खोल दिया भरे मंच पर कि आप जब तिहाड़ गए थे तो आपको कैसा लगा था, मजा आया था? तो मैं ये सारी सवाल जो है आपसे पर्सनली नहीं पूछ सकती, जिस तरीके से आप पर्सनल सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आपके घर पर चर्चा होता है या नहीं, तो मैं भी तो ये देखिए दोस्तों, एक सवाल और स्मृति ईरानी का जवाब कैसा है। और यही स्मृति ईरानी 2014 से पहले महंगाई को लेकर कितना हल्ला बोलती थी, कितना शोर मचाती थी, सिलेंडर को लेकर सड़कों पर उतर आती थी। लेकिन आज 9 साल से सत्ता सुख भोगने के बाद स्मृति ईरानी से कोई सवाल नहीं कर सकता। और वो सवाल कर रहा था जो दिन रात चाटुकारिता कर रहा था, दिन रात चरण वंदना कर रहा था, दिन रात चरणों में लेटा हुआ था। पत्रकारिता ऐसी कि हर बात में सही सही सही। अगर साहब ने दिन को रात कह दिया और रात को दिन कह दिया तो उस पर भी ये शो लेकर आ जाते। और जब इन्होंने एक सवाल पूछ लिया तो इनको इनकी औकात दिखा दी गई। और इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से जो सवाल पूछा है, उस सवाल के बाद स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी की वहां से छुट्टी करवा दी है, क्योंकि कल सुधीर चौधरी का कोई प्रोग्राम नहीं आया, कोई ब्लैक एंड व्हाइट शो नहीं आया है। अगर आप टेलीविजन को खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और खबर ये आ रही है सोशल मीडिया पर कि सुधीर चौधरी की आज तक से छुट्टी कर दी गई है। किस तरीके से सुधीर चौधरी जो है आज तक से निकाले गए हैं। बोलता हिंदुस्तान की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और पूछा गया कि स्मृति ईरानी से टमाटर पर सवाल पूछने पर आज तक से निकाले जा सकते हैं सुधीर चौधरी, आप अपनी राय दें। तो लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी है। कुछ कह रहे हैं कि पत्रकारिता जो है हर किसी के बस की बात नहीं है और पत्रकारिता जो कर रहे हैं सही से किया होता तो आज जो है ये दिन देखने को नहीं मिल रहा होता। जो खुद को पत्रकार कह रहे थे वो पत्रकारिता के आड़ में क्या कर रहे, क्या अपने साथ और देश के साथ, देश की जनता के साथ बेईमानी किया है, ये देश ने देख लिया। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि सुना है मामला बड़े दरबार तक पहुंच चुका है, दोनों पक्ष में किसी एक की छुट्टी हो सकती है। ऊपर से इस दौरान मैडम के अल्पसंख्यक मंत्रालय में 144 करोड़ के घोटाले भी सामने आ गए हैं। अति गंभीर विषय बन चुका है ये मामला। मैडम द्वारा सीबीआई जांच की संतुति सेल्फ गोल सिद्ध हो सकती है। मैडम का अतिवेग, आक्रोश, अहंकार पार्टी को भारी पड़ रहा है। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। तो ये जो है सुधीर चौधरी के वो जो 100 करोड़ डील का जो है वो वीडियो इन्होंने शेयर करते हुए लिखा है कि किस तरीके से सुधीर चौधरी की आज बत्ती गुल हो गई। वहीं रवीश कुमार भी
एक ट्वीट करते हुए दोस्तों लिखते हैं कि अगर गोदी मीडिया एक सप्ताह ढंग से सवाल पूछ दे तो मंत्री हथकड़ी लेकर इंटरव्यू देने आएंगी और ईडी के लोग उनकी कार चला रहे होंगे। तो ऐसे से चीजें जो है वो लोगों के जरिए लिखी जा रही है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने सवाल पूछा स्मृति ईरानी से और स्मृति ईरानी ने जो उनका जवाब दिया वो कितना सही और कितना गलत है? क्या इस तरीके से पत्रकारिता हमारे देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।